नमस्कार विद्यार्थियों, आपका टाइम टेबल आ चुका है। मैं बीएड सेकंड सेम के लिए बात कर रही हूँ। 5 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है और आप ही के डिमांड पर आपके लिए अधिगम तथा शिक्षण लर्निंग एवं टीचिंग द्वितीय सेमेस्टर CC1 पेपर के कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आपका पेपर जल्दी ही होने वाला है। 5 अक्टूबर को लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर है। आपकी डिमांड पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संभावित प्रश्न हैं। आने की संभावना है, परंतु यही कि यही प्रश्न आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सारे प्रश्न आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे, दिशा निर्देश का काम करेंगे, आपके लिए एक हेल्प का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं बीएड सेकंड सेम के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य पेपर CC1 लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ संभावित प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सम्मुख दिख रहा है विद्यार्थियों, टिक कर सकते हैं आप। सीखने से क्या आशय है? सीखने की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सीखने का आशय लर्निंग मीनिंग देख रहे हैं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करना है। उसी के साथ नीचे एक प्रश्न दिया गया है, निशान नहीं लगाया है मैंने, इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप देख सकते हैं सीखने के नियम क्या है, कुशल शिक्षक इसका उपयोग किस प्रकार कर सकता है। इस प्रकार के भी प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सीखने के नियम आप जानते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम आपने पढ़े हैं। 3 नियमों को पढ़ा है, इसके अलावा और भी 5 नियम हैं, ज़रूर उन्हें भी पढ़कर जाए। इस प्रकार का भी प्रश्न भी पूछ सकते हैं। सीखने के नियमों से लगभग सभी विद्यार्थी वाकिफ़ है, जानते हैं, परिचित है। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट में निशान लगाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अधिगम के बारे में अंतर्निहित ज्ञान एवं विश्वास पर एक लेख लिखिए। नॉलेज और बिलीव्स पर एक आर्टिकल लिखना है लर्निंग से रिलेटेड। अब बात करते आ जाइए चैप्टर 2 अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। चैप्टर 2 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला, तो लर्निंग को अफेक्ट करने वाला या लर्निंग को जो इफेक्टिव फैक्टर्स है वो हमें बताना है विद्यार्थियों। प्रश्न को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बहुत इम्पॉर्टेंट है, टिक मार्क करिएगा। आगे देखते हैं, इसी क्रम में आप देख पा रहे मानवीय अधिगम के नियम। मानवीय अधिगम के नियम में मोस्ट IMP प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। तो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज़रूर पढ़कर जाइए, उसकी कुछ स्टेप्स, कुछ अवस्था है, उसे देख लीजिएगा। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं ब्रूनर के ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये दोनों तीनों में से एक ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, टिक मार्क करिएगा, डबल स्टार बना हुआ है। इसके शैक्षिक निहितार्थ का विवेचन कीजिए। तो विद्यार्थियों, ब्रूनर का इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पूछ रहा है, ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास पूछ रहा है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पूछ रहा है, उसके स्टेजेस पूछ रहा है, उसके अलावा उसको अप्लाई कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, उसे पूछा जा रहा है। उसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सम्मुख, बीएड सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विचारों के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। वाइगॉत्स्की की थ्योरी को बहुत ही डिटेल में यूट्यूब पर प्रीवियस वीडियोस में समझा दिया गया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वाइगॉत्स्की का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा गया है। आइए बात करते हैं मनोवैज्ञानिक उपागम की, साइकोलॉजिकल पीड, इसके बारे में बात करते हैं। इस क्रम में अगला प्रश्न निशान लगाएंगे, अधिगम के व्यवहारवादी उपागम की अवधारणा, विशेषताएं, सिद्धांत और सीमाओं का वर्णन करना है। ट्रिपल स्टार है, मोस्ट IMP है। तो लर्निंग बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। लर्निंग बिहेवियरल अप्रोच की कॉन्सेप्ट पूछना है, बताना है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, प्रिंसिपल्स बताना है और लिमिटेशंस बताने हैं। उसी क्रम में ट्रिपल स्टार लगाएंगे, पावलोव के अधिगम सिद्धांत को उसके शैक्षिक महत्व के साथ विस्तार से समझाइए। पावलोव थ्योरी को बताना है, पावलोव लर्निंग प्रिंसिपल और उसका एजुकेशनल इम्पोर्टेंस बताना है विद्यार्थियों। इसी क्रम में
आप देख रहे हो 19 नंबर के प्रश्न पर गोला बना हुआ है। हल के अधिगम के प्रणालीबद्ध व्यवहारगत सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो हल की लर्निंग थ्योरी बतानी है आपको, लर्निंग कॉन्सेप्ट बताना है, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। अधिगम की मानवतावादी अवधारणा, विशेषताएं, सिद्धांत तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। ह्यूमनिज्म की बात की जा रही है, ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट को बताना है। लर्निंग ह्यूमनिज्म कॉन्सेप्ट टिक मार्क कर लेंगे। और इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सम्मुख है 22 नंबर का, मैस्लो का पदानुक्रम या सोपानीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत बताइए। तो मैस्लो का सिद्धांत भी पूछे जाने की संभावना है। देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला टॉपिक देख रहे हैं विभिन्न अधिगम परिस्थितियों में अधिगम की भूमिका, अधिगमकर्ता की भूमिका, रोल ऑफ लर्नर इन डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन। तो पहला प्रश्न टिक मार्क करेंगे इस शीर्षक में, इस टॉपिक में 25 नंबर का, विभिन्न अधिगम परिस्थितियों में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिफरेंट लर्निंग सिचुएशंस में लर्नर का रोल एक्सप्लेन करना है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निशान लगाएंगे, सीखने की सुविधा प्रदान करने में तथा पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पूछा जाता है कि एज ए फैसिलिटेटर शिक्षक की क्या भूमिका है। एज ए फैसिलिटेटर कभी कभी पूछा जाता है, एज ए को-लर्नर टीचर का क्या रोल है, इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क करेंगे। कभी कभी पूछा जाता है रोल मॉडल या आदर्श, एक आइडियल शिक्षक की क्या भूमिका है। ज्ञान के प्रेषक के रूप में शिक्षक की भूमिका, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रेषक के रूप में शिक्षक की भूमिका को समझाइए। लगभग मिलते जुलते ही पॉइंट है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको लग रहा होगा मैडम सारे के सारे प्रश्न दे रही है, नहीं भैया, बहुत सारे प्रश्नों को छाट दिया गया है, कम कर दिया गया है। फिर भी कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि बहुत बोझ है, बहुत लोड है, तो आप अपने हिसाब से कम प्रश्नों को कर जाइए। परंतु इतने प्रश्न तो इस लेवल पर, एजुकेशनल लेवल जो आपका है उसके लेवल पर आपको करना ही चाहिए, बहुत कुछ छाट दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, बीएड सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ को देख रहे हैं। जो संभावित प्रश्न है, ज्ञान के निर्माण व ज्ञान के अभिग्रहण एवं प्रसार के अंतर। तो अधिगम ज्ञान के निर्माण व अधिगम ज्ञान के अभिग्रहण एवं प्रसार में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है, अपलोड किया गया है, देखिएगा। 32 नंबर का प्रश्न, ब्रूनर के ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास, ब्रूनर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की बात की गई है, नॉलेजेबल, और उसके स्टेजेस की बात की गई है। शैक्षिक निहितार्थ का विवेचन कीजिए। ब्रूनर के ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और उसका शैक्षिक निहितार्थ, अर्थात ब्रूनर का सिद्धांत की बात तो करना है, स्टेजेस तो बताना है, साथ ही साथ उसे शिक्षा के क्षेत्र में अप्लाई कैसे करेंगे उस पर भी बात करना है। उसी क्रम में 33 नंबर का प्रश्न, तीनों ही प्रश्नों को मैंने इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा है। डेविड आसुबेल के अग्रिम आयोजन के सिद्धांत को समझाइए। केवल डेविड आसुबेल क्या कहते हैं, उनका कौन सा सिद्धांत है, एक बार देख लीजिएगा। और वाइगॉत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझाइए। वाइगॉत्स्की तो आपको दिया ही गया है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो भी प्रोवाइड किया गया है, बहुत सरल भाषा में वीडियो को समझाया गया है, जाकर आप उस लिंक पर देख सकते हैं। ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। परासंज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। परासंज्ञान का शिक्षक तथा छात्रों के लिए क्या महत्व है। मेटाकॉग्निशन की बात की जा रही है विद्यार्थियों। छात्रों में परासंज्ञान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दीजिए। आपको सजेशन देना है कि स्टूडेंट्स में मेटाकॉग्निशन के प्रति जो जागरूकता, अवेयरनेस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए समझाने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन क्या है, टाइप समझ पा रहे होंगे आप बेहतर तरीके से। इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जा रही है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार तथा प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उसको डिस्क्राइब करना है। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे विद्यार्थियों, अभिवृत्ति क्या है, वर्णन कीजिए। एप्टीट्यूड की बात की जा रही है, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। तो अभिवृत्ति क्या है उसका वर्णन कीजिए, सिंगल स्टार लगा है, देख लीजिएगा।
और अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 44 नंबर का, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, जिस पर स्टार बने हैं वो प्रश्न B.Ed सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के स्तर कौन कौन से हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं विद्यार्थियों जिनका उत्तर आप स्वयं सोचकर भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है, उसे अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। केवल एक बार टाइप्स और देख लीजिएगा कि उसके स्तर, उसके लेवल कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की। इस क्रम में आपको देखना है बुद्धि क्या है। 49 नंबर का क्वेश्चन, इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस। इसके विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 49 में नीचे वाला प्रश्न आपको देखना है, स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। स्पीयरमैन द्वितत्व सिद्धांत। और 50 नंबर का प्रश्न मोस्ट IMP है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। गार्डनर ने कुछ 7 या 9 बुद्धि के प्रकारों को समझाया है, जो मैंने वीडियो में विस्तार पूर्वक दिया है आपको, आप जाकर देख सकते हैं। अगर कोई क्यूरी है, कोई वीडियो, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इसलिए आपको हार्ड वर्क करना है, स्टडी करना है, कंटिन्यूस वर्क करना है, तब जाकर अच्छा परसेंटेज आएगा विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम शैली में अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, आप देख सकते हैं 52 नंबर का, अधिगम शैली के विभिन्न प्रकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। लर्निंग स्टाइल के टाइप्स पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को तकलीफ ना आए, इसलिए ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है आपके लिए यूज़फुल होगा और आपके काम आ रहा होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बताना है स्टूडेंट के। ट्रिपल स्टार लगाएंगे। इसी क्रम में आगे बहुत से प्रश्न को छोड़ते हुए हम नीचे आ रहे सीधे सीरीज में। अधिगम की दृष्टि से अक्षम या समर्थ बालक, डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन फ्रॉम द व्यू ऑफ लर्निंग। देखिए 67 नंबर के प्रश्नों को इम्पोर्टेंट में लगा लीजिए, मोस्ट IMP है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आप इनकी शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार से करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड चिल्ड्रन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है और उनकी एजुकेशनल व्यवस्था आप कैसे करेंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे, उस पर बात करना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछड़े बालक के बाद महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ में आपके सम्मुख है, प्रतिभाशाली छात्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, आप इनकी शैक्षिक व्यवस्था किस प्रकार करेंगे। अब प्रतिभाशाली बच्चों की बात की जा रही है, जिन्हें हम विशिष्ट बालक भी कहते हैं या जीनियस स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। निशान लगा लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और अंतिम प्रश्न है इसी में 71 नंबर का, मानसिक रूप से पिछड़ेपन या मंदबुद्धिपन का क्या कारण है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं, विस्तार से उत्तर दीजिए। इस तरह भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की बात की जा रही है। मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं, ऐसी बालक को शिक्षा देने के लिए अध्यापक में कौन कौन से विशेष गुण होना चाहिए। तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को एजुकेशन देने के लिए एक टीचर में भी कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, वो आपको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है, उसे बताना है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत थी, जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो लगे रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए और परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण होना है आपको विद्यार्थियों। सभी को अपनी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर पूछ सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोस को, जो कि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।